उत्तर प्रदेश के कानपुर में गाय का मांस, हड्डियां और खाल मिलने का दावा करते हुए हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्हौर थाना क्षेत्र में गौरी कुटरा मार्ग पर कब्रिस्तान के पास खेतों में टिन का एक घेरा बनाकर अवैध बूचड़खाना चलाया जा रहा था और उन्होंने यह भी दावा किया कि वहां चोरी छिपे गायों को भी काटा जा रहा था। हंगामा कर रहे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने उस जगह पर पहुंचकर वीडियो बनाया जिसमें टिन लगाकर बनाई गई एक बाउंड्री वॉल के अंदर भारी मात्रा में जानवरों का मांस, खाल और हड्डियां मिली। वहां पहुंचे लोग ये सब देखकर भड़क गए। उन्होंने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते हिंदूवादी संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और खेतों के बीच चोरी छिपे अवैध बूचड़खाना चलाए जाने के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। हंगामे की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और हालात को संभालने की कोशिश की। सूचना मिलने पर ज्वाइंट कमिश्नर भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने भी उस जगह का मुआयना किया जहां जानवरों का मांस, खाल और हड्डियां पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने हंगामा कर रहे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को शांत करवाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग उनके साथ बहस करते दिखे और उनके सामने उन्होंने नारेबाजी भी की। ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार ने उस जगह को सील करवा दिया। पशु के मांस और उनकी जो खालें और हड्डियां, ऐसा प्रतीत होता है कि कई दिन से ये स्लॉटरिंग की कार्रवाई कराई जा रही थी इलीगल, और उसको इकट्ठा यहाँ पे करके डिस्पोज करने का प्रयास किया गया था। लगातार बढ़ती भीड़ और तनाव को देखते हुए वहां पर 5 थानों की पुलिस बुला ली गई क्योंकि हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग बेहद गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्हौर थाने की नाक के नीचे कब्रिस्तान के पास अवैध तरीके से बूचड़खाना चलता रहा, लेकिन किसी भी पुलिस अफसर को इसकी भनक तक नहीं लगी। यानी इस पूरे मामले में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस अफसरों ने लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिस वालों पर एक्शन ले लिया। बिल्हौर थाने के इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज, चौकी इंचार्ज प्रेमवीर, हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार और आफ्ताब आलम को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी तैनात कर दिए और इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने आया। वहां सरकारी बूचड़खानों में गायों के काटे जाने की खबर सामने आने के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा कर दिया। उन संगठनों ने दावा किया कि नगर निगम के बूचड़खानों में गायों को काटकर उनका मांस मुंबई भेजा जा रहा था और इसकी जानकारी मिलते ही कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भोपाल नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने उसके दफ्तर के सामने खड़े होकर खूब नारेबाजी की। दावा किया गया कि नगर निगम के एक अधिकारी ने गायों के मांस को भैंसों का मांस बताकर सर्टिफिकेट जारी कर दिया था और उसकी मदद से कई टन गायों का मांस मुंबई भेजने की तैयारी थी। भोपाल गौ मांस की मंडी बन चुका है। गौ हत्यारे सक्रिय हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। आज सिद्ध हुआ कि नगर निगम ने जो स्लॉटर हाउस बनाया उसमें गौ हत्या हो रही है। बताया गया कि इसकी जानकारी तब मिली जब पिछले महीने लोगों ने मांस ले जा रहे एक कंटेनर को पकड़ा था और दावा किया गया कि मांस के सैंपल की जांच में पता चला कि वो गाय का मांस था। आरोप लगाया गया कि नगर निगम के अधिकारी की मिली भगत से पिछले कई दिन से यह खेल चल रहा था और बताया गया कि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की, न ही सरकार इस पर गंभीर हुई। इसी बात पर भड़के लोगों ने राज्य सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हिंदू संगठनों ने चेतावनी जारी की है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है आरोपियों पर तो प्रदेश स्तर पर हिंदू संगठन बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे मामले में असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा नाम के एक कारोबारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। वो नगर निगम के एक बूचड़खाने के संचालक हैं। आरोप लगाया गया कि उन्होंने ही नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर गायों के मांस को मुंबई समेत दूसरे राज्यों में भेजा और इस हंगामे के बीच नगर निगम में जानवरों के उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया जिन पर गायों के मांस को भैंसों का मांस बताकर सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप लगाया गया था और इस मुद्दे की गूंज नगर निगम की बैठक में भी सुनाई पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के पार्षदों ने गायों के काटे जाने का दावा करते हुए नारे लगाए। कांग्रेस के पार्षदों ने इस मामले में शामिल नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की।
हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष ने भरोसा दिया कि नगर निगम के सभी बूचड़खानों की जांच करवाई जाएगी और असलम चमड़ा नाम के जिस कारोबारी का नाम सामने आया उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इधर यूपी के फिरोजाबाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काट कर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दावा किया गया कि एक मामूली बात पर आशुतोष नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के दौरान गुस्से में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। आवेश में आकर इसी झगड़े की वजह से आवेश में आकर आशुतोष ने अपनी पत्नी का गला काट के हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक महिला को अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वहां बेला थाने की पुलिस ने बताया कि अर्चना नाम की आरोपी के संबंध किसी और व्यक्ति से भी थे। आरोप लगा जब इसकी भनक अर्चना के पति को लगी तो उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दिल्ली में भैरव मंदिर श्मशान भूमि को वायु प्रदूषण के मामले में नोटिस जारी किया गया। एसडीएम ऑफिस से भेजे गए नोटिस में भैरव मंदिर श्मशान भूमि के प्रबंधन पर पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया और उनसे 2 दिन में नोटिस का जवाब मांगा गया। अगर शमशान घाट में हम ये सब दहन ना करें, पोल्यूशन ना फैलाएं, तो क्या करें, हमें बता दीजिए। उधर यूपी एसटीएफ के सूत्रों ने दावा किया कि लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ 17 दिसंबर को ही पीड़ित डॉक्टर ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत की थी। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित की शिकायत के बाद भी केजीएमयू प्रशासन ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया था और सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ केजीएमयू प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उन्होंने आत्महत्या करने के इरादे से नींद की गोलियां खा ली थी। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। हालांकि इसमें किसी तरह उनकी जान बचा ली गई थी। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की जांच में यह बात सामने आई कि 17 दिसंबर को पीड़ित केजीएमयू प्रशासन के पास गई थी और डॉक्टर रमीज की शिकायत की थी। उन्होंने डॉक्टर रमीज पर शादीशुदा होने की बात छिपाकर महीनों तक यौन शोषण करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था और पीड़ित डॉक्टर ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि डॉक्टर रमीज ने कई बार उनके साथ मारपीट भी की। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ केजीएमयू प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित डॉक्टर बुरी तरह परेशान थी और सूत्रों ने दावा किया कि यूपी एसटीएफ की जांच में पता चला कि पीड़ित डॉक्टर की शिकायत को 5 दिन तक उनके एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने दबा कर रखा था। मतलब शिकायत करने के बाद भी मामले को बाहर आने नहीं दिया गया था। आरोप लगाया गया कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ की गई शिकायत को केजीएमयू प्रशासन ने हर तरीके से दबाने की कोशिश की थी। सूत्र बताते हैं कि 5 दिन तक केजीएमयू प्रशासन की तरफ से शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित ने राज्य महिला आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई थी।